हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आपकी बुक का चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर 2। और इसमें एक्टिविटी 2.10 उसको हम समझेंगे उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो एक्टिविटी में दिया हुआ है डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। तो आपको लेना है आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स है हमारे पास 5 ग्राम्स और सल्फर है 3 ग्राम। ठीक है, ये हमें लेना है। तो मेरे पास सल्फर पाउडर तो नहीं है, आयरन फिलिंग्स हैं, तो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये मेरे पास आयरन फिलिंग्स हैं, देख सकते हैं, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ब्राउन कलर का है ये आयरन फिलिंग्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 ग्राम हमने आयरन फिलिंग्स लिया है, 3 ग्राम सल्फर पाउडर लिया है। सल्फर कैसा होता है, येलो कलर, पेल येलो कलर होता है सल्फर पाउडर का। ठीक है, और इस एक्टिविटी में हम ये समझेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको दिया है कि क्लास को डिवाइड कर लो इनटू 2 ग्रुप्स। ग्रुप 1 में क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स करेंगे। दिया हुआ है मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। ठीक है, तो आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर, अगर हम मेरे पास सल्फर पाउडर भी होता, इमेजिन करो कि येलो कलर का पाउडर भी है, तो इसमें हमें मिक्स कर देना है बस। ठीक है, उनको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आपके पास क्या तैयार है, मिक्सचर। अगर आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर ऐसे ही मिक्स कर दी है आपने, तो आपके पास है मिक्सचर। और अगर अब आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को हीट कर दोगे, अगर आप उनको हीट कर दोगे तो बन जाएगा आयरन सल्फाइड। तो दो ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप 1 में उन्होंने सिर्फ आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को सिर्फ मिक्स करके रखा है, और ग्रुप 2 में आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स करके हीट कर दिया है। तो हीट करने से क्या होगा, आयरन सल्फाइड फॉर्म हो जाएगा, एंड आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड। क्लियर हुआ। तो अब फर्स्ट पॉइंट इन्होंने पूछा है कि कलर कैसा रहेगा, कलर और टेक्सचर बताइए कि क्या रहेगा। तो फर्स्ट ग्रुप में जहां पर सिर्फ मिक्सचर तैयार हुआ था आयरन फिलिंग्स और सल्फर का, तो जो कलर आयरन फिलिंग्स का था ब्राउनिश कलर वो रहेगा। इट विल रिटेन कलर, मिक्सचर विल रिटेन कलर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और सल्फर का जो पेल येलो कलर है वो भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब हमने ग्रुप 2 में इनको हीट कर दिया तो आपको बन गया, आपके पास क्या मिला, आयरन सल्फाइड। और आयरन सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक, सो ब्लैक मास विल बी फॉर्म्ड। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद देखिए बुक में आगे दिया है कि अगर हम मैग्नेट को लेके आएंगे, ग्रुप 1 में मैग्नेट को लेके आएंगे तो क्या होगा। मेरे पास है यहाँ पर ये आयरन फिलिंग्स है। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें सल्फर पाउडर भी मिक्स है, तो क्या होगा, आप अगर मैग्नेट लेके आओगे इसके पास तो क्या सेपरेट होंगी आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर, क्या सेपरेट कर सकते हो। अगर हम मैग्नेट लेके आएंगे इसके पास तो जितनी आयरन फिलिंग्स हैं वो सब क्लिंग हो जाएंगी, ऐसे चिपक जाएंगी। ठीक है, दिख रहा है सबको, आयरन फिलिंग्स, बहुत सारी आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगी इस तरह से पास में लेके आओगे तो, और सल्फर पाउडर नहीं स्टिक होगा। क्लियर हुआ। तो हम मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन से हमने, मैग्नेटिक सेपरेशन फिजिकल मेथड है, इस मेथड से हम आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। मैग्नेट को जब हम आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर के मिक्सचर में लेके आएंगे तो मैग्नेट विल गेट सेपरेटेड, magnet will cling, iron fillings will cling to the magnet and it will get separated from sulfur powder. clear। अगर सेम चीज मैग्नेट अगर आप आयरन सल्फाइड के पास लेके आएंगे तो नथिंग विल हैपन। क्यों, क्योंकि आयरन सल्फाइड के पास कंपाउंड, आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड एंड कंपाउंड हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो आयरन सल्फाइड में आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बची है, सल्फर की भी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो भी नहीं बची। आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड है, इसकी खुद की प्रॉपर्टीज होंगी विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। क्लियर। लेकिन जब आपने मिक्सचर लिया आयरन सल्फाइड और सल्फर का, तो मिक्सचर में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन होती हैं, जो है उनकी प्रॉपर्टीज, जैसे आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो उसमें रहेगी। क्लियर हो गया। इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है एक, हमें टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर में हमें ऐड करना है ग्रुप 1 मिक्सचर में हमें ऐड करना है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड CS2 फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अगर मिक्सचर में हम कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइसल्फाइड विल डिसॉल्व सल्फर पाउडर। जो येलो कलर का हमारे पास सल्फर पाउडर था, पेल येलो कलर का,
वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो जाएगा। क्लियर? तो कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर पाउडर डिजोल्व हो गया और आयरन अलग मिल जाएगा आपको। फिल्टर करके आप आयरन को सेपरेट कर सकते हो, आयरन फिलिंग्स को सेपरेट कर सकते हो। तो मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। ठीक है, यही अभी हमने पढ़ा। इसके बाद अगर हम कंपाउंड लेते हैं आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड अगर आपने लिया है और कार्बन डाइसल्फाइड डालोगे तो कार्बन डाइसल्फाइड विल नॉट डिजोल्व आयरन सल्फाइड। क्लियर? क्योंकि आयरन सल्फाइड के पास प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम आयरन एंड सल्फर। सल्फर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं है। अगर सल्फर होता तो वो डिजोल्व हो जाता, कार्बन डाइसल्फाइड डिजोल्व कर लेता सल्फर को, लेकिन यहाँ पर क्या है? आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड विल नॉट डिजोल्व आयरन सल्फाइड, वो कंपाउंड है। क्लियर? नेक्स्ट है आयरन में, आयरन और सल्फर के मिक्सचर में हमें एसिड ऐड करना है। डाइल्यूट सल्फरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको ऐड करना है। तो मैंने दोनों ही यहाँ पर रिएक्शंस लिख दी हैं। तो अगर आप मिक्सचर में आयरन और सल्फर के मिक्सचर में सल्फरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा? फेरस सल्फेट फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सल्फर पाउडर एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, सल्फर पाउडर एज इट इज रह जाएगा और आयरन और H2S4 इनमें रिएक्शन होगा। Fe इसको डिस्प्लेस कर लेगा हाइड्रोजन को क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, और FeSO4 फेरस सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, मिक्सचर में जब हमने एसिड ऐड किया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? कलरलेस है, ओडरलेस है और कंबस्टेबल होता है। हाईली कंबस्टेबल होता है, तुमने पढ़ा होगा इसका टेस्ट भी, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। अगर बर्निंग कैंडल, बर्निंग स्प्लिंटर हाइड्रोजन गैस के पास हम लेके आते हैं तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो। दूसरा एसिड मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही मिक्सचर में हमने ऐड किया तो FeCl2 बनेगा, Fe और यहाँ से Cl2 फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सल्फर पाउडर एज इट इज रह जाएगा जैसा मिक्सचर में था। ठीक है, तो सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो कंक्लूजन क्या हुआ 4th पॉइंट में? जब भी हम मिक्सचर आयरन और सल्फर के मिक्सचर में एसिड ऐड करें, चाहे सल्फरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। क्लियर? हाइड्रोजन गैस कलरलेस, ओडरलेस एंड कंबस्टेबल है। इसके बाद अगर हम आयरन सल्फाइड जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसमें अगर हम एसिड ऐड करेंगे, H2SO4 ऐड करेंगे तो बनेगा फेरस सल्फेट और यहाँ पर मिलेगा हमें H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कलरलेस होती है, पॉइजनस होती है और इसकी स्मेल होती है रॉटन एग की जैसी, स्मेल ऑफ रॉटन एग, सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की। ठीक है, तो क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तो पेक्यूलियर स्मेल आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका तो कोई ऑर्डर नहीं है, हाइड्रोजन का कोई ऑर्डर नहीं है, पता नहीं चलेगा कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है। इसके टेस्ट के लिए आपको बर्निंग स्प्लिंटर लेके आना पड़ेगा। इफ इट बर्न्स विद पॉप साउंड मतलब कि हाइड्रोजन गैस है, और H2S तो समझ में आ जाएगा, स्मेल ऑफ रॉटन एग आएगा मीन्स हाइड्रोजन गैस, H2S गैस रिलीज हुई है। ठीक है, दूसरा इसी में अगर हम FeS कंपाउंड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे डाइल्यूट तो FeCl2 फॉर्म होगा और H2S गैस रिलीज होगी। ठीक है, और ये FeCl2 मीन्स आयरन क्लोराइड, आयरन 2 क्लोराइड। आयरन 2 क्लोराइड क्यों लिखा है? क्योंकि आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, आयरन फेरस और फेरिक, फेरस मीन्स +2 वैलेंसी और फेरिक मीन्स +3 वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ आयरन 2 मतलब फेरस क्लोराइड फॉर्म होगा, यहाँ पर फेरस सल्फेट फॉर्म होगा, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है। क्लियर? तो यहाँ पर कंपाउंड में जब हम कंक्लूजन क्या है, कंपाउंड में जब हम एसिड ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। तो ये डिफरेंस हो गए मिक्सचर और कंपाउंड के एक्टिविटी के साथ। वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके, बाय।